हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकली है टीचर्स की। अगर आप झारखंड राज्य में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो वैकेंसी आती है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, उसमें आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता है, परीक्षा नहीं देनी होती है, आपको इंटरव्यू भी नहीं देना होता है। तो बहुत अच्छा मौका है। जो लोग एग्जाम से डरते हैं, इंटरव्यू से डरते हैं, उनके लिए इसमें नौकरी करने का मौका है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, सैलरी तो आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन क्या है, आपको रहने के लिए आवास भी दिया जाएगा, प्लस क्या है, आपकी आसानी से नौकरी भी इसमें लग जाएगी। बात करें किस किस विषय की वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें पूर्णकालिक शिक्षिका महिला की वैकेंसी है, भाषा हिंदी अंग्रेजी की। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 4 है, 4 पद है। पूर्णकालिक शिक्षिका गणित की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 6 है, 6 पद है। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला की वैकेंसी है विज्ञान की, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 5 पोस्ट है, 5 पद है। पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान की वैकेंसी है, इसमें 1 ही पद है। पूर्णकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 6 है, 6 पद है। पूर्णकालिक लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 पद है, 1 पोस्ट है। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 23 है, 23 पद है, जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 18 अगस्त 2025 है। 18 अगस्त 2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। बात करें ये झारखंड राज्य में कहां पर वैकेंसी निकली है, तो ये झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में वैकेंसी निकली है। यहाँ पर एड्रेस भी दिया गया है जो आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। आपको एप्लीकेशन सेंड करना है जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना, गढ़वा विकास भवन बी, समाहरणालय परिसर, प्रथम तल, गढ़वा पुराना भवन। यहाँ पर आपको आवेदन सेंड करना है। जो आपको आवेदन सेंड करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आपको आवेदन सेंड करना है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर जो भाषा हिंदी अंग्रेजी की वैकेंसी है, पूर्णकालिक शिक्षिका, गणित की वैकेंसी है, विज्ञान की वैकेंसी है, सामाजिक विज्ञान की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए या इसके समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस क्या है, आपको टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास होना चाहिए। और जो टेट आपको क्वालिफाई होना चाहिए, झारखंड का टेट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। और जो पूर्णकालिक शिक्षिका महिला शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और शारीरिक शिक्षा वाली पोस्ट के लिए टेट क्वालिफाई होना कंपलसरी नहीं है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि शारीरिक शिक्षिका है तो टेट अनिवार्य नहीं है। इसके लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी, सैलरी तो बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी, 15,840 रुपए प्रतिमाह आपको सैलरी दी जाएगी। और अगर आपकी 3 वर्ष तक नौकरी चलती है, 3 साल तक नौकरी चलती है, तो जो आपकी सैलरी है इसमें क्या है, 50% इंक्रीमेंट किया जाएगा, 50% आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। और प्रत्येक वर्ष भी सैलरी में वृद्धि की जाएगी। अगर आपकी नौकरी आगे चलती है तो प्रत्येक वर्ष 250 रुपए आपके वेतन में वृद्धि की जाएगी। ये जो भर्ती है संविदा पर भर्ती है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पर भर्ती है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। अगर आपके संविदा अवधि को बढ़ाया जाता है तो क्या है, हर साल आपको वेतन में वृद्धि भी प्रदान की जाएगी। यहाँ पर जो वैकेंसी है पूर्णकालीन लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर महिला की, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय से बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए,
और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। और तकनीकी अहर्ता में, टेक्निकल क्वालिफिकेशन में किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स में पीजीडीसीए या डीसीए होना चाहिए। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या समकक्ष क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। और क्या है, आपको हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टैली सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी होना चाहिए। चयन हेतु तो सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य होंगी। यहाँ पर जो वैकेंसी है, जो भर्ती है, उसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी 11,880 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी दी जाएगी। अगर 3 वर्ष तक आपकी नौकरी चलती है, 3 साल तक आपकी नौकरी चलती है, तो आपके वेतन में 50% की वृद्धि भी की जाएगी। प्रत्येक 1 वर्ष के संतोषप्रद कार्य करने की स्थिति में संविदा का विस्तार किया जाएगा। अगर क्या है, आपका काम सही होता है, आप सही से काम करते हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, जो टेन्योर है, इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा, आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में और सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र 21 साल है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है 35 ईयर्स है, 35 वर्ष है। इसमें क्या है, अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। ये जो भर्ती है महिलाओं के लिए है, तो रूल के अकॉर्डिंग सभी को छूट भी दी जाएगी। मैं बता देता हूं किसके लिए कितनी अपर एज लिमिट है। जो महिला अभ्यर्थी हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, बीसी कैटेगरी की, उनके लिए जो अपर एज लिमिट है 38 ईयर्स है। और जो एससी एसटी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है, 40 साल है। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं उनको अपर एज लिमिट में 10 ईयर्स की छूट दी जाएगी, 10 साल की छूट दी जाएगी। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाएगी। जो एज की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2025 को एज की गणना की जाएगी। 1 अगस्त 2025 को आपकी इतनी एज होनी चाहिए। बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसी नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी को फिल करके, इसी को भर के आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी आपको भेजना है। 2 लिफाफा आपको और भेजना है साथ में, जिसके ऊपर क्या है, पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखा होना चाहिए। अगर आप आरक्षण चाहते हैं तो उसके लिए आपको जात प्रमाण पत्र भी सेंड करना पड़ेगा, उसकी स्व प्रमाणित छाया प्रति भी आपको भेजनी पड़ेगी। और झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी आपको भेजनी है। आपको कौन कौन से कागजात भेजने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, आप लोग इसको देख सकते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा। आपको विद्यालय में ही रहना पड़ेगा, आपको आवास भी दिया जाएगा। आपको आवेदन कहां पर सेंड करना है उसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी है कि आपको एप्लीकेशन कहां पर भेजना है, यहां पर एड्रेस दिया गया है। आप एक बार इसको फिर से भी देख सकते हैं। 18 अगस्त 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 18 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वेबसाइट पर जाकर के आप इस विज्ञापन को अपने आप कैसे देख सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट पर कहां पर दिया गया है, आपको सबसे पहले गढ़वा जिले की वेबसाइट पर जाना है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर आना है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर सिलेक्शन ऑफ लेडी टीचर एंड अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। फाइल के नीचे देखेंगे पीडीएफ दी गई है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे
तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, परमानेंट भर्ती के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।